न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले चिरमिरी के ग्रेट अचीवर पब्लिक स्कूल गोदरीपारा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव मनाया गया, जहां बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी। छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रेरणा स्रोत नाटक, गीत और नृत्य के माध्यम से अभिभावकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चिरमिरी थाने के थाना प्रभारी विजय सिंह ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए अपनी बात कही। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक और स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के 6वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर अपने शिक्षक, शिक्षिका और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए इस आयोजन के बारे में कहा कि इस आयोजन से बच्चों ने एक संदेश देने की कोशिश की है, जो देश के हालात के बारे में झलकते हुए ये आयोजन किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने जो अपनी कला की प्रस्तुति दी है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बच्चों की इस कला को देखने के लिए माता पिता और गणमान्य नागरिक के अलावा आम नागरिक, दूसरे स्कूल के बच्चे भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए उपस्थित थे, जहां लोगों की इतनी भीड़ थी कि बैठने की जगह भी कम पड़ गई। 29 में जी रहे हैं, जिस हिसाब से आप नेचर को डेंजर में डाल रहे हैं ना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उस हिसाब से तो 10 साल बाद हमारी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। हम बच्चों को खेलने के लिए मम्मी पापा की परमिशन नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूं। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस मारेगा। मुझे जबान चला गया, मुझे जबान चला गया। कान खोल के सुन छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और के दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। ये किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख, ये किताबें, डिग्रियां किससे? और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं, बल्कि अभिभूत हूं कि इस तरह से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, लेकिन आपने उसको इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। और जो मैं बच्चों का कार्यक्रम जितना भी मैं देखा, मुझे लगता है कि सही में ग्रेट अचीवर है ये। और चिरमिरी के लिए ये स्कूल एक ऑप्शन बनता चला जाएगा। मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो भागा दौड़ी लगी है, जुगाड़ लगाने की होड़ लगी है कि यहाँ पढ़ना है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बच्चे यहाँ उससे ज्यादा अच्छे से निकलेंगे। ये मुझे इसलिए लग रहा है कि ये जो छोटे छोटे परफॉर्मेंस हुए हैं, इसमें इतना फिनिश है, इतना क्लियर मैसेज है। मैं कई स्कूलों में जा चुका हूं, इस तरह का कोई बच्चा परफॉर्मेंस करे, A to Z परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। मुझे तो इस तरह का अभी जो पिछले जो नशा पे चल रहा था, मुझे लग रहा था कि ये लोग मेरे मिशन को आगे कर रहे हैं। मैं आपसे चाहता हूं कि ये जो वीडियो है बच्चों का, छोटे वाले का, वो मुझे दें। मैं हो सकता है उसके लिए भी अपने कोई रील बना के डालूं, उसमें शायद लोगों को समझ में आ जाए कि छोटे छोटे बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं। मैं यहाँ मंच पर बैठे सभी सम्मानीय लोगों का धन्यवाद देता हूं। मैं छोटी सी नौकरी करता हूं और आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हर मंच पे यही रिक्वेस्ट करता हूं
कि आप मेरा साथ दें तो चिरमिरी नशा मुक्त बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि हेलमेट कोई मजबूरी नहीं है, जरूरी है जिंदगी के लिए। हम आपको सिर्फ आपके घर पहुंचाना चाहते हैं, हम कोई चालान करके आपको दुखी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप हमारे बात मानने, बोलने से भी मान जाए। हमने बहुत प्रयास किया, हम बच्चों से बुलवाए, हम बच्चों से फूल दिलवाए जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया था। उसके बाद भी अभी भी मैं चलता हूं तो 5% लोग भी हेलमेट नहीं लगा के चलते हैं। अभी यातायात का आखिरी दिन चल रहा था, 4 लोगों को चिरमिरी से हेलमेट लगाने के लिए सम्मानित किया गया पूरे जिले में। चिरमिरी के 4 लोग थे, उसमें 2 डॉक्टर थे और एक स्कूल का टीचर थे। अब सोचिए, ये तो बहुत सारे लोगों का नाम होना चाहिए था। मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूं, मैं जिस मोहल्ले में खड़ा हूं, मेरे आने से पहले ये नशे के लिए ही बदनाम था। मैं अभी नहीं जानता कि कितना स्थिति सुधरा है, लेकिन पहले से जरूर बेहतर हुआ होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। मैं सभी लोगों को बोलता हूं, आपके आसपास कोई भी काम, जुआ, सट्टा, कबाड़, शराब, गांजा, कोई भी नशा अगर आपके आसपास है और आप मेरी मदद कर सकते हैं तो मेरे नंबर पे किसी भी समय फोन कर सकते हैं, किसी भी समय। और आपका नाम गोपनीय रहेगा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं वो नंबर अपने नीचे के स्टाफ को नहीं देता हूं। मैं खुद ही उसको हैंडल करता हूं। भेजता जरूर मैं उनको पकड़ने के लिए हूं, लेकिन मैं आपकी गोपनीयता भंग नहीं करता हूं। मैं 4 महीने में लगभग 100 लोगों को जेल भेज चुका हूं नशे के मामले में, और किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं आया है कि मैं खबर दिया और साहब मेरे को लोग गाली दे रहे। मैं आप सब लोगों से, आपके बच्चे हैं, उनका भविष्य देखना है तो चिरमिरी को नशा मुक्त बनाना पड़ेगा। और मैं स्कूल से भी चाहता हूं कि बच्चों को खेल कूद में भी प्रोत्साहित करें। मैं चाहता हूं कि बच्चे खेलना सीखें, मोबाइल से खेलना नहीं सीखें, अपने हाथ पैरों से खेलना सीखें, जिससे वो स्वस्थ भी रहेंगे और मानसिक रूप से तरोताजा भी रहेंगे। आजकल मैं देख रहा हूं, माता लोग बच्चे को मोबाइल इसलिए दे देते हैं कि वो रोता है, खाना नहीं खा रहा है तो उसको दे दिए कि हमारा काम चलता रहे और मोबाइल से वो खाना खा ले। मैं अभी एक सर्वे पढ़ रहा था, 1 महीना नहीं हुआ है, 27% बच्चे मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, जिनका हाथ कांपता है अगर मोबाइल नहीं मिला तो। ये आप संख्या सोचिए, 27%, और वो सिर्फ 8 साल तक के बच्चों का है सर्वे। और बच्चा बिना मोबाइल के खाना खा ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ आप लोग का दोष है। और मैं बच्चियों के लिए खास तौर पे ये बात बताना चाहता हूं, जो लोग मुझे देखकर या पुलिस की नौकरी करना चाहते हैं, मैं अपने को धन्य मानता हूं कि उनके दिमाग में एक बात चली कि पुलिस की नौकरी करनी है। क्योंकि पुलिस की नौकरी में बहुत सारी तकलीफें हैं, न परिवार को समय मिलता है, न अपने आप को समय मिलता है, और बदनामी भी साथ साथ चलती है। क्योंकि हम जिसको पकड़ के लाते हैं वो हमसे दुखी होता है, और जिसके लिए पकड़ते हैं वो खुश होता है। तो हमारे से एक पक्ष हमेशा नाराज होता है। तो आपको दोनों तरह के लिए तैयार रहना चाहिए। और बच्चों के लिए मैं खास तौर पे बेटियों के लिए बोलना चाहता हूं कि हमारे धर्म में शक्ति के लिए जितना भी आराधना की जाती है वो दुर्गा की जाती है। सारा ताकत हमारे जो वेद हैं या जो पुराण है, सारी ताकत महिलाओं को दे रखी है। लक्ष्मी चाहिए तो देवी की आराधना करना होगा।
I told Deepa miss. सर यहाँ देखिए एक बार बेटा इधर घूम के इधर देखो बेटा यहाँ देखो यहाँ देखिए बेटा यहाँ देखो Thanks. Good. We have the best actress, the last